माननीय अमित चौधरी जी, मंच से सभी हमारे पदाधिकारीगण और हमारे समाज के उपस्थित हमारे गार्जियन स्वरूप, हमारे मित्र स्वरूप, हमारे भाई स्वरूप, मैं ये इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष का आप स्वयं गवाह हैं और मैं किस परिस्थिति से अपने बच्चों को पढ़ाया हूँ, अपने बच्चों का सृजन किया हूँ, क्योंकि एक अभिशाप है कि हमारे समाज में मैं भी बाबा साहब अम्बेडकर डोम महासंघ का प्रमंडल लेवल पे एक कमेटी चला रहा हूँ, जिसमें शिक्षा, नशापान का विरोध और बाल विवाह का विरोध का कार्य कर रहा हूँ और अपने समाज के बच्चों को जो दबे कुचले समाज से आते हैं उनको मैं स्कूल भेजने का काम करता हूँ। ये मेरी जिज्ञासा थी कि मैं एक उदाहरण नहीं पेश करूंगा तो फिर मेरे समाज में इसका कैसे मतलब ये होगा। तो आज ये हमारी बेटी है, मैं इसको, मुझे कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं इसको आर्थिक तंगी के कारण मैंने चंदा लिया, चंदा लेकर के इस मंजिल तक पहुंचाया और मैं आज भाग्यशाली हूँ कि ऐसा पुत्र धन मुझे प्राप्त हुआ है। ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस, जो हमारा संस्था का नाम है, जिसको हम हिंदी में मानव अधिकार बोलते हैं। हमने वार्ड नंबर 15 के संजय गुप्ता को अध्यक्ष बनाया और मेंबर्स मानव अधिकार के, और राजकुमार पूर्वे को हमने उपाध्यक्ष बनाया। हमारा उद्देश्य जो बिहार के अंदर जो करप्शन फैला हुआ है, हर एक घंटे पे बलात्कार होता है, हर एक घंटे पे मर्डर होता है, यहाँ पे बेरोजगारी छाए हुए हैं, किसान मजदूर आज बिहार के अंदर से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता हर एक शहर पकड़ लिया है। इसको रोकने के लिए ना हमारी सरकार के पास कोई रूट प्लान है, ना हमारे सरकार के पास कोई ऐसा फंड है। बड़ी बड़ी बातें होता है, जैसे कि आप लोग तो जानते होंगे, जो राजनीति में जुमलाबाजी बोलते हैं, तो बड़े बड़े नेता आपको सिर्फ जुमलाबाजी कर सकते हैं और आपको बड़े बड़े सपना दिखा सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे आप लोग को मालूम है, जो आज हमारा बिहार आज से नहीं 1950 से 1990 तक जो हमारा प्रोटेक्शन चल रहा था, उसके बाद से हमारा बिहार प्रोटेक्शन देना बंद कर दिया है और वहीं से हम आप सब बिहारवासी सारे के सारे पीछे होंगे। आज छोटा सा, मैं बिहार का तो पूरी बात नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी बिहार के ऊपर है, मैं एक दरभंगा का आपको छोटा सा बात बताता हूँ। जैसे कि आपका ये 15 नंबर वार्ड है, जैसे मैं उस दिन आया था तो मुझे जो आप लोग से जानकारी हुआ, जो 15 नंबर वार्ड में नाला नहीं है, जल जमाव का प्रॉब्लम तो पूरे दरभंगा में। तो सबसे पहला हम संतोष गुप्ता को बताना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले यहाँ का 15 नंबर वार्ड का जो यहाँ के रहवासी हैं, उनसे एक सादा पेपर पे आप लिखवा करके एक एप्लीकेशन लीजिए अपने कार्यालय में, जो हमारे पास जो नाला नहीं है वो नाला बनाया जाए। और संतोष गुप्ता जी को मैं बोलता हूँ, जो यदि यहाँ का जो भी शहरी में है ना, शहरी में यहाँ का जो भी काउंसलर होगा, आप उनसे जाकर के मिलिए। हम मानव अधिकार के कार्यकर्ता हैं, मानव अधिकार कार्यालय से हम आए हैं। हमारा जो मुद्दा है नाले का, हमारा नाला आप कितने दिन में काम स्टार्ट कर रहे हैं। यदि यहाँ का काउंसलर यदि आपको बताता है जो नहीं हमारे पास फंड नहीं है, ऐसा होता है, फंड रहता है क्योंकि फंड तो खा जाते हैं ये लोग, तो फंड ये लोग देगा कहाँ से। तो यदि आप लोग को बोल रहा है जो हमारे पास फंड नहीं है, तो आपका कहना एक ही चीज है, सर आप मुझे एक राइटिंग में मुझे दे दीजिए लिख करके जो हमारे पास फंड उपलब्ध नहीं है, फिर हम आपको फंड उपलब्ध कराने का हम कलेक्टर से बात करेंगे। इतना आप सिर्फ बात यहाँ पे मुद्दा अपना रख करके आना है। बाकी आगे का जो नाला का है, जो आगे का जो आप लोग का जो तकलीफ है, यहाँ पे एक एक तकलीफ आप इस कार्यालय में अपना अपना तकलीफ दीजिएगा और उस तकलीफ में हमेशा 24 घंटा, ये नहीं जो रात को हम सोए हुए हैं, कोई यहाँ पे कुछ कांड हो गया हम आराम से सोए, नहीं। हमारा मानव अधिकार का एक ही नियम है, 24 घंटा हम लोग नजर खोल के रखते हैं जो क्या चल रहा है इस बिहार के अंदर, हमारा दरभंगा के अंदर में क्या चल रहा है। हमारा जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मानव अधिकार का मतलब हो गया तीसरी आंख।